मिश्रा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये समझने की बात है और समझो इसको परखो। हम एक बात छोटी सी और भी मिश्रा जी आपसे पूछना चाहते हैं। आम पब्लिक अभी थोड़ी देर पहले करे थे वीडियो कॉल आई रात को 11-12 बजे मेरे पास, में फांसी खा के मर रहा था, बैंक का कर्जाऊ था। देखो आज के टाइम के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था, भी देखो आदमी कोई भी है वो सब कर्जाऊ है, बैंक का कर्जाऊ है। आज के टाइम में घर में कोई भी सामान बर्तन भांडा को भी लेके चलते हैं वो भी बिल्कुल लोन पे है, ठीक है। और वही लोन लेने के बाद में जब नहीं भरे जाते तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। आम ये पब्लिक देख रही है, सारी पब्लिक देख रही है, इनको मोटा सा संदेश क्या है आपके जरिए बताएं। जी, मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूँ। जीवन एक बार मिलता है। मेरी तो जिस दिन उस बंदे ने वो मुझे वीडियो कॉल किया है, उस दिन के बाद मेरी रूह कांप गई। और मैं आप सबसे यही ये करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाइयों, बैंक लोन के नाम पे मत मरो। आप तो मर जाओगे, आपके बच्चे हमेशा कर्जदार रहेंगे और वो कर्जा मांगते रहेंगे, बैंक पीछे नहीं छूटेगा। आप ये सोचो कि मेरे मरने से कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं होगा। जनता सरकार मोर्चा आपका एक एक आना पाई का भुगतान करेगी, लीगल टेंडर में करेगी, लीगल करेंसी में करेगी, वैध रुपए में करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप 19 नवंबर को हमारे जनता सरकार मोर्चा की रैली में आइए। आपका जितना भी लोन है, 1 रुपए है, 5,000 करोड़ है, 500 लाख करोड़ है, कोई मैंने नहीं रखता। सारा का सारा भुगतान करेगी जनता सरकार मोर्चा, भुगतान करेगी और आपको बकायदा ट्रेंड भी करेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से फांसी लेने की जरूरत नहीं है। घर में ठाट से खाओ, पनीर पकौड़े बना के खाओ यार, पनीर मटर पनीर खाओ। कर्ज ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये हिंदुस्तान के संविधान में कोई ऐसा अपराध नहीं है, कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले तो लोग ये जान ले। ये जो चमन्नी छाप भेज देते हैं ना आपके पास, ये आते हैं रिकवरी वाले, उनसे आप ये मांगिए उनसे कि भाई तेरे पास डीआरए लेटर है क्या? उनके पास डीआरए लेटर नहीं मिलेगा। कुत्ते का पट्टा जैसे बांध करके रख लेते ना। यहाँ तो चलो ठीक है, बंबई वगैरह में क्या है, समझने की बात है भाइयों, समझ लो पहले ये जो बात कह रहे हैं, जो ये आते हैं डीआरए लेटर होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और आप उनसे घबरा जाते हो, कोई फांसी खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे साथियों, नस्ल रैली बचाओ, नस्ल रैली बचाओ 19 नवंबर 2023 रविवार को करनाल के अंदर है भाई, हुड्डा सेक्टर 12। तो मेरे साथियों, ऐसा कोई मरने मराने पे आया हुआ है तो राजू मिश्रा जी का नंबर ले लो आप। देखो हम इनको गाइड किया बिल्कुल, आके भी पूरी कहानी क्या है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं, काफी पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों के फोन जब इनके पास में आता है तो ये यहाँ से फैक्ट्री से निकल लेता है अपना। क्यों निकल लेता है? क्योंकि इनकी जैसे ही वीडियो वायरल हुई है भी पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है मेरे साथियों, तो ये मोबाइल नंबर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई, नंबर हो रहे तो आप मोबाइल नंबर जी। मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर है जी 8053444499 और हमारी जनता सरकार मोर्चा का है 9518170000। इस पर आपने मिस कॉल देना है और हमारे नंबर पे आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। वाह जी वाह। तो भाई मरने की, डरने की, दबने की, झुकने की कोई जरूरत नहीं है। देसी पत्रकार भगत पालाराम की सारे साथियों को राम राम। आज इस टाइम हम राजू मिश्रा बेगू सिरसा पहुंचे हुए मेरे साथियों। राजू मिश्रा बिल्कुल बेगू, शाहपुर बेगू के अंदर इनका बिल्कुल फैक्ट्री है, यहाँ पे पहुंचे और आम मीडिया को देख के ये मानस है जो कि भागने की कोशिश करता है, बिल्कुल हमने इनको दबोच लिया है। भी आम पब्लिक ये जानना चाहती है सोना चांदी रुपया, ये बात को पूरी उलझा के और बैंक को कैसे ये गाइड कर रहे हैं, पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। राजू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो क्या कहना चाहोगे आम पब्लिक को, आप आज उलझा रहे हो, सोना है चांदी है रुपया है, तो क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? जी, मैं आम पब्लिक को गुमराह या भड़का थोड़ी रहा हूँ जी, मैं तो सच कह रहा हूँ। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं राजू जी, बार बार आ रहे हैं कि आम पब्लिक को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, ये सोना है चांदी है रुपया है, ये पूरा मामला क्या है, पूरी बात क्या है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, रुपया रुपया ही रहेगा। हमारे सियाने बुजुर्ग ये कहते थे कि रुपया रुपया ही रहेगा, रुपया का तोड़ कोई है ही को नहीं। क्यों कहते थे? इसके पीछे कोई रीजन रहा होगा, ऐसे तो नहीं कहते थे। रुपया हमारा जो है वो सोना और चांदी ही था और है।
और भविष्य में रहेगा। क्यों? ये राजू मिश्रा नहीं कह रहा है, ये यूनिवर्सल लॉ कह रहा है, पेपर करेंसी एक्ट कह रहा है, 1800 पेपर करेंसी एक्ट 1882 में सारी चीजें लिखी हुई है। उसके अंदर धारा 26 है, सेक्शन 26, उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि आप अपने पैसे को सरेंडर करके पैसे ले सकते हो। तो मैं कहाँ उनको गुमराह कर रहा हूँ, मैं तो ये कानून की बातें कर रहा हूँ। ये कानून सारे हमारे पास, ये देखिए सारे किसी चीज के दस्तावेज, ये देखो मेरे साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं इसको हवा में कह रहा हूँ। पूरे कागज ले रखे मेरे साथियों, ऐसे 6 हैं, एक नहीं है, 6 हैं ये। हाँ ऐसे 6 हैं, ये अलमारी में मेरे पड़े हुए हैं। तो ये कितने पेज बना रखे आपने टोटल? ये साहब है लगभग 2086 पेज है, जो एक्ट है। बाकी उसके अंदर अधिनियम, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन नियम नहीं होता है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आरबीआई ने 1-2 नोटिफिकेशन बीच में जारी कर दिया था, जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाए। तो सोना चांदी वाली बात 100% सही है, और आज भी है, पहले भी थी, भविष्य में रहेगी। अगर मैं ये चीज गलत बोलता तो मेरे ऊपर अब तक कार्रवाई हो जाती कानूनी रूप से, क्योंकि देश कानून से चलता है, व्यवस्थाएं कानून से चलती हैं, हर चीज कानून से चलती है। तो कानून को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून से अपना फाइट कर रहे हैं। हमारा जो राइट है हम उसको मांग रहे हैं, हमें और कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ में ये आके आप खड़े हो जाओ, आपको दिला दूं। मैंने कभी मेरे को किसी भी बयान में बताओ मैंने किसी को कहा कि भाई आजा मेरे पास, आपको सोने चांदी दिलाऊंगा? नेवर। मैं झूठे कमेंट क्यों करूं? लोगों को बता रहा हूं कि आप किस तरीके से करो, और आम पब्लिक को जागरूक करना ये कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। मरना तो सब नहीं है, कुछ करके तो मरे, लोगों को पता तो चले कि इस आदमी ने ऐसा कुछ कर दिया, लोगों को जागरूक तो कर दो। अब बताइए इसमें क्या गुनाह कर रहा हूँ मैं? नहीं, अब ये बताओ, लोन पे तो आजकल आदमी भी लोन पे चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है। पशु भी लोन पे है जी, साइकिल भी है जी, मोटरसाइकिल भी है जी, घर में एलसीडी लगे, बर्तन भांडे ये भी लोन पे है जी। तो ये पूरा जानना चाहती है भी पूरी कहानी क्या है? जी, ये जो आपने कहा लोन पे ही है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर किसी ने लोन ले लिया है ना, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। पहली चीज, लोन का मतलब ही होता है, पहले हमारे सियाने बुजुर्ग कहते थे कि लोन ना लो सब कुछ बिक जाएगा, सियाने बुजुर्ग कहते थे ना। और इस बात को नई युवा पीढ़ी आई जो अपने आप को मॉडर्न बनने लग गए, अपने आप को पढ़े लिखे और ये कहते कि हम जागरूक हैं। एक्चुअली क्या है, वो मानसिक तौर पे वो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज लोग जाते हैं जी मेरे को एलईडी लेनी है, 56 इंच की लेनी है, क्या करना है, फला कंपनी का कार्ड बन जाएगा, उसमें 0 EMI है, 0 इंटरेस्ट है, ले लिया। लेते टाइम तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चलो ठीक है ले भी लिया, तो अब उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप मेरे जैसे सवाल तो रखो बैंकों के सामने कि आप मुझे क्या दे रहे हो, और बैंक तो चाहता ही है आने वाले टाइम में आपके बीवी बच्चों को भी लोन पे हायर करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यवस्था कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि बैंकों ने इतना बढ़िया मकड़ जाल बना रखा है, अच्छी तरह से उन्होंने दे रखा है, ब्रेन वॉश के लिए बहुत सारी चीजें डाल रखी है, जिससे आम आदमी जो है हमेशा उसी चीज में मकड़ जाल में फंसा हुआ है। ये बताओ जी, देखो अब आपने ये बहुत मोटा एक करनाल के अंदर जो रैली के बारे में कह रहे हो, ये जो रैली है नस्ल बचाओ रैली है, इसके बारे में क्या कहना चाहते? जी, ये जो रैली है ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। हम वहां पे लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को एक सेमिनार मान लीजिए इसको, नस्ल बचाओ रैली का नाम दिया है हमारी जनता सरकार मोर्चा ने, और उसका सिर्फ ये उद्देश्य है हमारा कि लोगों के जागरूक करना है, उनको अपना हक लेने के लिए लड़ाई कैसे लड़नी है, उनको एक तरीके से हम गाइड करके उनको इस तरीके से बना देंगे कि आप अपना हक मांग सकते हो। हमारे साथ इतने जो कानून की व्यवस्था है हमारे देश में, इतना है कानून की व्यवस्था कि आप बिना मेरी इजाजत के आप मेरे शरीर पे उंगली भी नहीं रख सकते। तो हम आखिर क्यों दोहन हमारा हो रहा है? बैंकों का काम है शोषण करना। बैंक हमारे आपके बीच में एक दरार बन गई है। दरार यूं बन गई है कि आज अगर हमारी घरवाली है उसको ग्रुप लोन में मिला हुआ है, तो सुबह सुबह आकर के किस्त वाले बैठ जाते हैं जी किस्त दो। अब मैं ऑफिस जाऊं तो उसको किस्त दूं, अगर नहीं है तो घरवाली लड़ाई करेगी, जाहिर सी बात है रोटी नहीं मिलेगी। तो बैंकों का व्यवस्था है जैसे अंग्रेजों ने निकाला था डिवाइड एंड रूल, तो वही चीज बैंकों ने कर दिया। आज घर वाले को अलग से लोन दे दिए, बेटे को एजुकेशन के नाम पे दे दिए,
और माँ बाप को कुछ काम नहीं है तो उनको कहे तू डांगर ले ले ना, बस भैंस ले ले, लोन पे दे देंगे, सब्सिडी मिलेगी, ईद मिलेगी, वो मिले, जबकि वो एक जहर दे रहे हैं, हमें मीठा जहर दे रहे हैं, सरेआम परोस रहे हैं, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से करप्ट है, बैंक के पल्ले कुछ नहीं है, बैंक सिर्फ फ्रॉड कर रहा है। जो बैंकिंग का मतलब होता था विश्वास, आज बैंकिंग नहीं है, विश्वासघात कर रहा है। बैंकिंग में आप चले जाओ, बैंकों का काम हो गया है आजकल बीमा बेचना। बैंकिंग में चले जाओ, आप पैसे जमा करने के लिए चले जाओगे, कहेंगे वो आगे मशीन लगी है उसमें डाल दो, कॉपी पूरी कराने के लिए चले जाओ, कहेंगे मशीन में प्रिंट कर लो। यानी बैंकों के पास बैंकिंग का काम छोड़ करके बाकी सारे काम करा लो। लोन ले लो, क्यों फर्जी रुपए बना के देना, उनको डिजिट देना है, तुरंत मिलेगा। बीमा करवा लो, और आप लोन लेने जाओगे तो कहेंगे आपको इतना बीमा करवाना पड़ेगा जी, ये पॉलिसी है, ये कंपनी की वो मैंडेटरी कर रखा है हमारी कंपनी। और कोई भी बैंक सरकारी नहीं है, सारी बैंकों की 3 कैटेगरी हैं जी, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और फाइनेंस कंपनी, ये 3 है। लिमिटेड में जैसे आप कह दो कि जिसको हम सरकारी बैंक कहते हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं किसी बैंक का, लेकिन जो सरकारी बैंक हम मानते हो वो सारी लिमिटेड कंपनियां हैं। प्राइवेट बैंक जैसे बैंक लगा हुआ है और उस संस्था से नहीं है तो वो प्राइवेट बैंक हो गई। और तीसरे में जो है NBFC आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और चौथा जैसे साहूकारा ब्याज वगैरह हम ले लेते हैं, ये बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग कोई सरकारी कर्मचारी का या सरकारी काम नहीं है, ये सब कंपनियों के हिसाब से चल रहा है, कंपनियां चला रही हैं, कंपनी हमें आपको ऑपरेट कर रही है। आने वाले टाइम में अगर हम बैंकिंग व्यवस्था के प्रति नहीं जागेंगे तो आने वाले टाइम में हम हिटलर के मुर्गे हो जाएंगे, हमारे साथ शोषण होगा, बैंक सरकार जैसे चाहेगी हम वैसे ही रहेंगे, वैसे ही हमें घूमना पड़ेगा। नहीं, बैंक का काम मिश्रा साहब एक है पैसा देना और उसका ब्याज लगा के वापस लेना, उसके अंदर भी बैंक कोई दखलबाजी कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। बैंकों ने क्या किया कि पैसे को डिमोटलाइजेशन कर दिया, ठीक है, यानी जो हमारा रुपया है उसका स्टैंडर्ड डाउन कर दिया और हवा में रुपए बना बना के देना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो त्राही त्राही मच गई। आज जो कि हमारे रुपए का जितना मानक स्टैंडर्ड है, और रुपया जो होता है वो हर देश की एक स्टैंडर्ड व्यवस्था होती है, उसका स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, उसके अनुसार देश चलता है, अर्थव्यवस्था से ही देश विकसित होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका डिवैल्यूएट कर दिया, रुपए को डिवैल्यूएट कर दिया। RBI के कागज में ये कहते हैं कि 1934-35 में 30.5% डिवैल्यूएट किया हुआ है। अब वहां से रास्ता खुलता है इनका, धीरे धीरे 1967 में कर दिए, 1957 में कर दिए, ऐसे डिवैल्यूएट करते करते उसको आज इस कैटेगरी पे ला दिए हैं कि जो रुपया मेरा 5,000 रुपए का 1 रुपए होता था, आज हमें वो रुपया जो है 50 रुपए दे करके, 80 रुपए दे करके तुम्हें डॉलर खरीदना पड़ता है। क्यों हुआ ऐसा? सबसे बड़ा सवाल है कि रुपए का डिवैल्यूएट करने का अधिकार किसको दिया, जबकि मानक स्टैंडर्ड जो है यूनिवर्सल होता है, उसको छेड़ा ही नहीं जा सकता। नहीं, यहां तक मैं चैलेंज देता हूं, इसको डिवैल्यूएट करने का राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है। कानून अपराध है, कानूनन अपराध है और उम्र कैद की सजा है। मिश्रा जी एक बताओ, आप बैंक व्यवस्था, सरकार, बीच में आम पब्लिक सुन रही है, ये जानना चाहती है पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी यही है जी, हम तो अपना आप फाइट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तो शुरू हुई थी जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। उनसे हमने लोन लिया था, उन्होंने हमें डिजिट दे दिया। अब जब मैंने उसका रिसर्च किया, सारी चीज का पता किया, जनता सरकार मोर्चा हमारे साथ में थी, जनता सरकार मोर्चा ने हमें सारी चीज बताई, तो हमारी आंखें खुली। और जब हमारी आंखें खुली तो हम जनता सरकार मोर्चा के साथ में जुड़ गए और जुड़ के हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी मेरे पास हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है। जो भी भाई लोन लिए हैं उनको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अपना लोन स्टेटमेंट निकालें, उसमें ये देखें कि उसमें आपके पास जो डिजिट आया है वो किस जरिए से आया है। चेक के जरिए आया है, नेफ्ट के जरिए आया है, RTGS आया है, ई बैंकिंग के जरिए आया है, नेट बैंकिंग के जरिए आया है, या किसी पर्ची के द्वारा कैश डिपॉजिट हुआ है। और कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सिर्फ एक कॉमन चीज मिलेगी, ब्रॉड, आगे बैंकों का कोड मिलेगा, आगे आपका उतना पैसे, उसके बाद 000 आ जाएगा। तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ मैं चल रहा हूं। और इन्होंने अपना तो पैसे इनको छापना ही है, हवा में पैसे देने हैं तो देते जाओ भाई।
तो अगर वैसे हवा में छाप करके लोगों को कर्ज दे रहे हैं, तो मैं भारत सरकार और बैंकिंग व्यवस्था से सरेआम ये कहता हूं कि आप अगर इस तरीके से हमें लोन दे रहे हो, नकली पैसे बना बना के डिजिट में दे रहे हो, तो क्यों आम आदमी को परेशान कर रहे हो, मरने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, जमींदार मर रहा है, हर आदमी मर रहा है लोन के पीछे। यहाँ तक कि अभी 4-5 दिन पहले मेरे पास वीडियो कॉलिंग आई है बंदे की, बीकानेर का बंदा था, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा मैं उसका। उस बंदे ने रात को 11:55 मेरे पास वीडियो कॉल करके, उसका कॉल मैं नहीं उठा पाया, तो उस बंदे ने मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि सर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैंने मैसेज देखा, मैं कहा क्या बात है। जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरा कॉल काट के वीडियो कॉल किया और फंदा लगा रखा है बंदे ने। और मतलब ये समझ लीजिए कि देखने के बाद भाई साहब मेरी रूह कांप उठी। मैंने उसको बताया, हमारे साथी का नंबर दिया कि आप इस साथी से संपर्क कीजिए, आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। वो कहता हमारे घर पे बैंक वाले आकर के हमारी माँ बहन को गालियां दे करके यहाँ तक बोल दिए कि ये तेरी बहू बड़ी सोड़ी है, उसको भेज दे, किस्त तो हम भर देंगे। बताइए ये क्या है? हमारे देश में ऐसे भी हो रहा है। मुझे तो आग लगती है भाई साहब, आग लगती है। अगर ऐसा होता ना तो मैं कर रहा हूं, उसका लोन तो हो या ना हो, बंदा मरता कि नहीं मरता, मैं पहले उसको मारता। उसकी इतनी कैसे औकात हो गई कि हमारे घर की बहू, वो भी तो एक गरीब आदमी था, उसकी बहू बेटियां, हमारी बहू बेटियां बांटी हुई है, बांटी हुई। आप बताइए, अगर मैंने कर्ज ले लिया, कर्ज लेना कौन सी धारा में लिखा है कि गुनाह है? बताइए मुझे। सरेआम कह रहा हूं, कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहा हूं कि आप बिल्कुल घबराइए मत। कर्ज लेना भारत के संविधान में कोई गुनाह नहीं है, कोई धारा नहीं है कि कर्ज लेने पे कोई धारा के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो। कर्ज जितना लेना है ले लो, 1 ले लो, 50 ले लो, 500 ले लो, कोई मैटर नहीं लगता है, लेकिन कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है। और अगर आपके घर पे कोई इस तरह से रिकवरी वाला आता है, कोई भी आता है, तो सबसे पहले आप कानून हाथ में मत लेना, कानून की सहायता लीजिए, पुलिस बुलाइए, बैठाइए उसको। अगर अभद्रता बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपके घर के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो आप उसको थपेड़ भी मारो। चैलेंज है मेरा, कोर्ट कचहरी तक हम बचाने के लिए तैयार बैठे। हमारी जनता सरकार मोर्चा बैठी है। अपने आप में क्रांतिकारी खून लाओ, अपने आप में जोश लाओ। नपुंसकता करके आप नहीं लड़ सकते। अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने बीच को बचाना है, अपनी बेटी को बचाना है, अपनी बहू को बचाना है, तो आपके खून में हमेशा क्रांतिकारी का खून होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने आप को डेथ मान लो कि मेरी डेथ हो चुकी है, फिर जैसे है जिसके ऊपर पड़ेगी वो भुगतेगा। चलो मिश्रा जी, एक और मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे। हम पूरी बात आपकी मान लेते हैं, ये आपकी 100% ठीक है ये बात जी, पर ये बताओ, ये सोना चांदी जो है आप दिलाओगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं नहीं दिलाऊंगा, ये भारत का संविधान दिलाएगा और हमारी कानून व्यवस्था दिलाएगी। फाइट आपको करना होगा, मोटिवेट मैं करूंगा, हमारी जनता सरकार मोर्चा करेगी। आप 19 नवंबर को हमारे पास आइए, करनाल में आइए, आपको सारे तरीके हम बताएंगे किस तरीके से आप फाइट करके ले सकते हो और कैसे हमारी मुद्रा का डिवैल्यूएट हो रहा है और किस तरीके से हमें लूटा जा रहा है, हमारी इज्जत के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। ये सारी चीज आपको वहां पे खुलासा होगा। और लगभग अब तक हमारे पास 1.5 से 2 लाख लोगों का जो टारगेट है वो ओवर होते जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, और ऐसे राजू मिश्रा या देवेंद्र बल्हारा जी या आचार्य जी हमारे एक एक आदमी को नहीं मोटिवेट कर सकते, एक एक आदमी को हम नहीं बता सकते। इसलिए हमने ये इवेंट रखा है नस्ल बचाओ रैली के नाम से। मिश्रा जी एक बताओ, आप बात आपको देखो, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे काफी सवाल जवाब उठ रहे हैं। आपको कोई पागल कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है भी इसका दिमाग है वो हिल गया है, इसकी किल्ली हिल गई है, बैंक से लोन लिए है। ये क्या आम पब्लिक को क्या संदेश है आपका? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया माननीय। ऐसे जो लोग होते हैं ना, हर जगह में गांव में चौपाल लगती है। हम तो गांव से और मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। गांव में चौपाल लगती है तो वहाँ 4 बुजुर्ग अगर पत्ता खेलते हैं ना, वो टाइम पास करते हैं, तो एक वहां पे आकर के बैठ के कुछ न कुछ ऐसे बोल देता है कि आपस में वो भिड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है मानसिकता के गुलाम हैं, मानसिक तौर पे गुलाम हैं। वो उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली है। वही ये असली लोग हैं जो हिटलर के मुर्गे बन चुके हैं। वही ये लोग हैं जो हिटलर के मुर्गे बन चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आने वाला समय आपका अंधकारमय है। राजू मिश्रा पागल है, ठीक है, कोई बात नहीं। जनता सरकार मोर्चा पागल है, बेवकूफ है, कोई बात नहीं। हमें क्या लेना है? हम अपनी लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। अगर हमें क्या है, हम तो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ये एक अंग्रेजी में कहावत है, आपको बता दूं कि मेडिसिन इन द हैंड एज फूल इज पॉइजन, एज पॉइजन बिकम मेडिसिन इन द हेड ऑफ वाइज।
अगर हमारी बात को कोई पढ़ा लिखा अच्छा आदमी समझेगा तो उसको लगेगा कि ये मिश्रा जी सही बोल रहे हैं। अगर वही एक मूर्ख के सामने लेके जाओ, जोकर भैंस के सामने बीन बजाओ, तो क्या फायदा होगा। तो वो है, वो मानसिक गुलाम है, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना। उनके लिए मैं बस इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि परमात्मा, मालिक, भगवान, वाहेगुरु, जिसको भी वो मानते हैं, जिस धर्म से भी हैं वो, उनको सद्बुद्धि मिले, और कम से कम और नहीं, हमारे विषय में न सही, अपने परिवार और अपने बच्चों के विषय में उनकी सोच अच्छी हो, और उस सोच के साथ वो अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाए। यही हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। मिश्रा जी, एक और बात पूछना चाहता हूँ। चलो ठीक है, आपकी 100% ये बात हम कबूल कर रहे हैं, मानते हैं जी। पर आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जी, आगे की रणनीति हमारी, हम कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है कि हमें रणनीति बनाना है, कोई मेमोरेंडम बनाना है, कोई आजकल इलेक्शन वाले कहते हैं जी हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया, कोई कहता हमारा प्रेम पत्र तैयार हो गया, कोई कहते हैं हमारा प्रतिज्ञा पत्र तैयार हो गया। हमारा ऐसा कोई प्रतिज्ञा पत्र नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है, हम देश के नागरिक को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं आप आइए, नस्ल बचाओ रैली में आइए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ हमेशा भाईचारा कायम करके आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के हम उसको दोनों मिल करके लड़ेंगे। तो इसमें हमारे दोनों का बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, आप भी जीतोगे, हम भी जीतेंगे। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बैंकिंग व्यवस्था जो है, बैंकिंग व्यवस्था टोटली फ्रॉड है, टोटली करप्ट है। बैंकिंग से लोग न घबराएं। बैंक की व्यवस्था ये कब भाग जाएगा, रात को बढ़िया बिस्तर लेगा, कोई पता नहीं है। 31 मार्च तक जिन लोगों के बैंकों में पैसे जमा हैं, अगर अधिकतर पैसे जमा है तो विड्रॉ कर लो, सबसे फायदे में रह जाओगे आप लोग। पैसे विड्रॉ कर लो, 31 मार्च के बाद कुछ भी हो सकता है देश में, क्योंकि अभी सरकार ने एक पीछे से वो किया था कि अगर बैंक डूबता है तो 5 लाख रुपए देंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपए पड़े हैं ना बैंक में, तो 5 लाख रुपए देगा। वो कब देगा, कैसे देगा, वो भविष्य की बात है, यानी एक बबल गम है। अभी कल एक नोटिफिकेशन एसबीआई बैंक ने जारी किया है 50 करोड़ ग्राहकों के लिए कि आपके पास इस तरीके से मैसेज आएगा, इसको करना है, ओटीपी नहीं देना, ये नहीं देना। आखिर क्यों आएगा भाई, डाटा तुम्हारे पास है, हमारी अकाउंट आपके पास है, पासबुक आप अब ऑपरेट करते हो, हमारा अकाउंट आप ऑपरेट करते हो या मैं ऑपरेट करता हूँ, तीसरे के पास कैसे गया डाटा? लेकिन वो गया है, क्यों गया है कि बैंक वाले मिले हुए। साथियों, ये समझने की बात है, ये बिल्कुल समझने की बात है। जो बात राजू मिश्रा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये समझने की बात है, और समझो इसको, परखो। हम एक बात छोटी सी और भी मिश्रा जी आपसे पूछना चाहते हैं। आम पब्लिक अभी थोड़ी देर पहले करे थे, वीडियो कॉल आई रात को 11-12 बजे मेरे पास, में फांसी खा के मर रहा था, बैंक का कर्जाऊ था। देखो आज के टाइम के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था भी, देखो आदमी कोई भी है वो सब कर्जाऊ है, बैंक का कर्जाऊ है। आज के टाइम में घर में कोई भी सामान, बर्तन भांडा को भी लेके चलते हैं, वो भी बिल्कुल लोन पे है, ठीक है। और वही लोन लेने के बाद में जब नहीं भरे जाते तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। आम ये पब्लिक देख रही है, सारी पब्लिक देख रही है, इनको मोटा सा संदेश क्या है आपके जरिए बताएं। जी, मैं आपको यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। जीवन एक बार मिलता है। मेरी तो जिस दिन उस बंदे ने वो मुझे वीडियो कॉल किया है, उस दिन के बाद मेरी रूह कांप गई। और मैं आप सबसे यही ये करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाइयों, बैंक लोन के नाम पे मत मरो, आप तो मर जाओगे। आपके बच्चे हमेशा कर्जदार रहेंगे और वो कर्जा मांगते रहेंगे, बैंक पीछे नहीं छुटेगा। आप ये सोचो कि मेरे मरने से कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं होगा। जनता सरकार मोर्चा आपका एक एक आना पाई का भुगतान करेगी, लीगल टेंडर में करेगी, लीगल करेंसी में करेगी, वैध रुपए में करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप 19 नवंबर को हमारे जनता सरकार मोर्चा की रैली में आइए। आपका जितना भी लोन है, 1 रुपए है, 5,000 करोड़ है, 500 लाख करोड़ है, कोई मायने नहीं रखता, सारा का सारा भुगतान करेगी जनता सरकार मोर्चा, भुगतान करेगी। और आपको बकायदा ट्रेंड भी करेगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से फांसी लेने की जरूरत नहीं है। घर में ठाट से खाओ, पनीर पकौड़े बना के खाओ यार, पनीर मटर पनीर खाओ। कर्ज ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? ये हिंदुस्तान के संविधान में कोई ऐसा अपराध नहीं है, कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। सबसे पहले तो लोग ये जान ले। ये जो चमन्नी छाप भेज देते हैं ना आपके पास, ये आते हैं रिकवरी वाले, उनसे आप ये मांगिए उनसे कि भाई तेरे पास डीआरए लेटर है क्या? उनके पास डीआरए लेटर नहीं मिलेगा। कुत्ते का पट्टा जैसे बांध करके रख लेते ना। यहाँ तो चलो ठीक है, बंबई वगैरह में क्या है, समझने की बात है भाइयों, समझ लो पहले ये जो बात कह रहे हैं, जो ये आते हैं, डीआरए लेटर होना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और आप उनसे घबरा जाते हो, कोई फांसी खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे साथियों, नस्ल रैली बचाओ,
नस्र अली बचाओ 19 नवंबर 2023 रविवार को करनाल के अंदर है भाई, हुड्डा सेक्टर 12। तो मेरे साथियों, ऐसा कोई मरने मराने पे आया हुआ है तो राजू मिश्रा जी का नंबर ले लो आप। देखो, हम इनको गाइड किया है, बिल्कुल आके भी पूरी कहानी क्या है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं, काफी पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों के फोन जब इनके पास में आता है तो ये यहाँ से फैक्ट्री से निकल लेता है अपना। क्यों निकल लेता है? क्योंकि इनकी जैसे ही वीडियो वायरल हुई है भी पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है मेरे साथियों, तो ये मोबाइल नंबर जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई, नंबर हो दो आप, मोबाइल नंबर जी। मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर है जी 8053444499 और हमारी जनता सरकार मोर्चा का है 9518170000। इस पर आपने मिस कॉल देना है और हमारे नंबर पे आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। वाह जी वाह। तो भाई, मरने की, डरने की, दबने की, झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, शुक्रिया।